शांति। अब सुनते हैं कर्मातीत अवस्था से लाभ। पहला, कम खर्च वाला नशीन। इस कर्मातीत स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्च वाला नशीन बनेंगे। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना, स्थूल खजाने में कम खर्च वाला नशीन हो जाएंगे। इसलिए एक शब्द याद रखो, वह कौन सा है? बैलेंस। हर कर्म में, हर संकल्प और बोल, संबंध व संपर्क में बैलेंस हो। तो बोल, कर्म, संकल्प, संबंध, वाह, संपर्क साधारण के बजाय अलौकिक दिखाई देगा, अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा। हर एक के मुख से, मन से यही आवाज आए निकलेगा कि यह तो चमत्कार है। समय के प्रमाण, स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की होनी चाहिए, तभी विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। दूसरा, अंतवाहक शरीर सैर करने का वाहन बन जाएगा। एक सेकंड में आप कितना दूर से दूर जा सकते हो, हिसाब निकाल सकते हो। जैसे मरने के बाद आत्मा एक सेकंड में कहाँ पहुंच जाती है, ऐसे आप भी अंतवाहक शरीर द्वारा। अंतवाहक शरीर जो कहते हैं उसका भावार्थ क्या है? आप लोगों का जो गायन है कि अंतवाहक शरीर द्वारा बहुत शहर करते थे, उसका अर्थ क्या है? यह गायन सिर्फ दिव्य दृष्टि वालों का नहीं है, लेकिन तुम सभी का है। वह लोग तो अंतवाहक शरीर का अर्थ बताते हैं, लेकिन यथार्थ अर्थ यही है कि अंत के समय की जो आप लोगों की कर्मातीत अवस्था की स्थिति है, वह जैसे वाहन होता है। कोई ना कोई वाहन द्वारा सैर किया जाता है, कहाँ का कहाँ पहुंच जाते हैं। वैसे जब कर्मातीत अवस्था बन जाती है, तो यह स्थिति होने से एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। इसीलिए अंतवाहक शरीर कहते हैं। वास्तव में यह अंतिम स्थिति का गायन है। उस समय आप स्थूल स्वरूप के भान से परे रहते हो, इसीलिए इनको सूक्ष्म शरीर भी कह दिया है। जैसे कहावत है, उड़ने वाला है, उड़ने वाला उड़ा। तो इस समय आप सभी के अनुभव की ये बातें जो कहानियों में के रूप में बनाई हैं, एक सेकंड में ऑर्डर किया, पहुंचे तो वहां पहुंच जाएगा। ऐसा आप अनुभव करते जाते हो। जैसे आज साइंस की स्पीड को क्विक करने में लगी हुई है। जहां तक हो सकता है समय कम, सफलता ज्यादा का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे आप लोगों का पुरुषार्थ भी हर बात में स्पीड को बढ़ाने का चल रहा है। जितनी जितनी स्पीड, जिसकी स्पीड बढ़ेगी उतना ही अपने फाइनल स्टेज के नजदीक आकर स्पीड से स्टेज तक पहुंचेंगे। अपनी स्पीड से स्टेज को परख सकते हो। संगम युग पर निराकार पाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव होगा, और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्व गुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का अनुभव होगा। यह संगम युग होली जीवन का युग है। तो रंग में रंग गए, अर्थात अविनाशी रंग लग गया, जो मिटाने की आवश्यकता नहीं। सदा काल के लिए बाप समान बन गए। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकार स्थिति का अनुभव करते हो, और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन के समान अनुभव करते हो। तो आपकी बोली है संग के रंग में बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग जो समान बन ही जाए, इसी का यादगार होली मनाया जाता है। जो विकारों को योग अग्नि में हम भस्म करते हैं और परमात्मा के रंग में रंग जाते हैं। सेवा फास्ट होगी। इस कर्मातीत अवस्था से सेवा भी फास्ट होगी। क्यों? एक ही स्थान पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संपर्क में चाल और चलन शक्तिशाली। एक ही समय तीनों सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकालेगी। दूसरे नहीं, ऐसे नहीं समझो कि साधना में सेवा कम होगा, नहीं, सफलता सहज अनुभव होगी। और सभी जो भी सेवा के निमित्त है, अगर संगठित रूप से ऐसी स्टेज है तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी।
कर्मातीत बनने में आने वाली बाधाएं, हद के सहारे का भरोसा। बाप दादा ने भी आज चारों ओर के सच्चे ब्राह्मणों के स्थानों की परिक्रमा लगाई। सभी बच्चों को स्थानों पर देखी और स्थिति भी देखी। स्थान भिन्न भिन्न विधि पूर्वक सजे हुए थे। कोई स्थूल साधनों के आकर्षण करने वाले थे, कोई तपस्या के वाइब्रेशन के आकर्षण करने वाले थे, कोई त्याग और श्रेष्ठ भाग अर्थात सादगी और श्रेष्ठता इस वायुमंडल के आकर्षण करने वाले थे। कोई कोई साधारण स्वरूप में भी दिखाई दिए। सभी ईश्वरीय याद के स्थान भिन्न भिन्न रूप के दिखे। स्थिति क्या दिखी? इसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के ब्राह्मण बच्चों की स्थिति देखी। समय प्रमाण बच्चों की तैयारी कहाँ तक है ये देखने के लिए ब्रह्मा बाप गए थे। ब्रह्मा बाप बोले, बच्चे सर्प बंधनों से बंधन मुक्त, योग युक्त, जीवन मुक्त, एवर रेडी है। सिर्फ समय का इंतजार है। सिर्फ तैयार है, इंतजाम हो गया, सिर्फ समय का इंतजार है। बाप दादा की रूरियान चली। शिव बाप बोले, चक्कर लगा के देखो तो बंधन मुक्त कहाँ तक बने, योग युक्त कहाँ तक बने। क्योंकि बंधन मुक्त आत्मा ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकती है। कोई भी हद का सहारा नहीं अर्थात बंधनों से किनारा है। अगर किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा स्थूल व सूक्ष्म मनसा सेवक कर्म से हद का कोई भी सहारा है तो बंधनों से किनारा नहीं हो सकता। तो यकीन दिखाने के लिए ब्रह्मा बाप को आज विशेष सैर कराया गया। क्या देखा? मेजोरिटी बड़े बड़े बंधनों से मुक्त है। जो स्पष्ट दिखाई देने वाले बंधन है व रस्सियां है उनसे तो किनारा कर लिया, लेकिन अभी कोई कोई ऐसे अति सूक्ष्म बंधन व रस्सियां रही हुई हैं जिनको महीन बुद्धि के सिवाय देख व जान भी नहीं सकते। जबकि आजकल के साइंस वाले सूक्ष्म वस्तुओं को पावरफुल ग्लास द्वारा देख सकते हैं, साधारण रीति से नहीं देख सकते। ऐसे सूक्ष्म परखने की शक्ति द्वारा उन सूक्ष्म बंधनों को देख सकते व महीन बुद्धि द्वारा जान सकते हैं। अगर ऊपर ऊपर के रूप से देखे तो न देखते, देखने व जानने के कारण वह अपने को बंधन मुक्त ही समझते रहते हैं। ब्रह्मा बाप ने ऐसे सूक्ष्म सहारे चेक किए। सेवा साथी का सहारा, सबसे ज्यादा सहारा दो प्रकार का देखा। एक अति सूक्ष्म स्वरूप, किसी न किसी सेवा में साथी का सूक्ष्म सहारा देखा। इसमें भी अनेक प्रकार देखे। सेवा के सहयोगी होने के कारण, सेवा में वृद्धि करने के निमित्त बने हुए होने के कारण, या विशेष कोई विशेषता विशेष गुण होने के कारण, विशेष कोई संस्कार मिलने के कारण, बस समय प्रति समय को एक्स्ट्रा मदद देने के कारण, ऐसे कारणों से सेवा का साथी है, सहयोगी है। लेकिन विशेष झुकाव होने के कारण सूक्ष्म लगाव का रूप बनता जाता है। इसका परिणाम क्या होता है ये भूल जाते हैं कि यह पाप की देन है। समझते हैं यह बहुत अच्छा सहयोगी है, अच्छा विशेषता स्वरूप है, गुणवान है। लेकिन समय प्रति समय बाप ने ऐसा अच्छा बताया ये भूल जाते हैं। संकल्प मात्र भी किसी आत्मा की तरफ बुद्धि का झुकाव है तो वह झुकाव सहारा बन जाता है। तो साकार रूप में सहयोगी होने के कारण समय पर बाप के बदले पहले वह याद आएगा। 2-4 मिनट भी अगर स्थूल सहारा स्मृति में आया तो बाप का सहारा उस समय याद होगा। दूसरी बात, अगर 2-4 मिनट में भी याद की यात्रा का लिंक टूट गया तो टूटने के बाद जोड़ने की फिर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि निरंतर में अंतर पड़ गया। दिल में दीरा राम के बदले किसी की तरफ किसी भी कारण से दिल का झुकाव होता है। इससे बात करना अच्छा लगता है, इससे बैठना अच्छा लगता है, इसी से ही ये शब्द दाल में काला है। इसी से ही का ख्याल आना माना हीनता आ गई। ऐसे तो सब अच्छे लगते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा लगता है सबसे रूहानी स्नेह रखना, बोलना है, सेवा में सहयोग लेना और देना। और दूसरी बात है विशेषता देखो, गुण देखो, लेकिन इसी का ही यह गुण बहुत अच्छा है, ये बीच में न लाओ। यह ही शब्द गड़बड़ करता है, इसको ही लगाव कहा जाता है। फिर चाहे बाहर का रूप का सेवा हो, ज्ञान हो, योग हो, लेकिन जब इसी से ही योग
करना है, इसका ही योग अच्छा है, यही शब्द नहीं आना चाहिए। यही सेवा में सहयोगी हो सकता है, यही साथी चाहिए, तो समझो लगाओ की निशानी क्या है। इसीलिए यही शब्द निकाल दो। सभी अच्छे विशेषता देखो, सहयोगी बनो भी, बनाओ भी, लेकिन पहले थोड़ा होता है, फिर बढ़ते बढ़ते विकराल रूप हो जाता है, फिर खुद ही उससे निकलना चाहते हो तो निकल नहीं सकते, क्योंकि पक्का धागा हो जाता है। पहले बहुत सूक्ष्म होता है, फिर पक्का हो जाता है, तो टूटना मुश्किल होता है। सहारा एक बाप है, कोई मनुष्य आत्मा सहारा नहीं। पावन बाप किसको भी सहयोगी निमित्त बनाता है, लेकिन बनाने वाले को नहीं भूलो, बाप ने बनाया। बाप बीच में आने से जहाँ बाप होगा वहाँ पाप नहीं, पाप बीच से निकल जाता है तो पाप होता है। एक तो एक बात है यह सहारे की, साकार साधनों का सहारा। दूसरी बात, कोई ना कोई साकार साधन को सहारा बनाया है। साधन है तो सेवा है, साधन में थोड़ा नीचे ऊपर हुआ तो सेवा भी नीचे ऊपर हुई। साधनों को कार्य में लगाना वो अलग बात है, लेकिन साधनों की वश सेवा करना, यह है साधनों को सहारा बनाना। साधन सेवा की वृद्धि के लिए, इसलिए उन साधनों को उसी प्रमाण कार्य में लगाओ। साधनों को आधार नहीं बनाओ, आधार एक पाप है। साधन तो विनाशी है, विनाशी साधनों को आधार बनाना, जैसे साधन अविनाशी है वैसे स्थिति भी कभी बहुत ऊंची, कभी बीच की, कभी नीचे की बदलती रहेगी। अविनाशी एक रस स्थिति नहीं रहेगी। तो दूसरी बात, विनाशी विनाशी साधनों का सहारा आधार नहीं समझो, यह निमित्त मात्र है, सेवा के प्रति है। सेवा अर्थ कार्य में लगाया और निहारे। साधनों के आकर्षण में मन आकर्षित नहीं होना चाहिए। तो यह दो प्रकार के सहारे सूक्ष्म रूप में आधार बना हुआ देखा। रॉयल धागों को जानो, सोने सोनी हिरन को नहीं चाहो। जिसको ये सहारे समझते हैं वो सहारा नहीं, लेकिन ये रॉयल धागा है। जैसे सोने हिरन का मिसाल है ना, सीता को कहाँ ले गया, तो सोना हिरन यह बंधन है। इसको सोना समझना माना अपने श्रेष्ठ भाग्य को खोना है। सोना नहीं है, खोना है राम को खोया, अशोक वाटिका को खोया। तो कर्मातीत बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करे। पहला, इन स्मृतियों में रहो। अ डबल पोजीशन कौन सा है, डीटी पोजीशन और गॉडली पोजीशन। डीटी पोजीशन देवत्व से इस समय का गॉडली ईश्वरीय पोजीशन हाईएस्ट है। तो एक यह पोजीशन है कि गॉडली चिल्ड्रन है, ब्रह्म कुमार कुमारियां भी हैं। यह हुआ साकारी पोजीशन, और दूसरा है निराकारी पोजीशन। एक है हम सभी आत्माएं, हीरो पाठधारी आत्माएं, श्रेष्ठ आत्मा। और दूसरा पोजीशन है ईश्वरीय संतान, ब्रह्म कुमारीपन का। ये दोनों पोजीशन स्थिति में रहे तो कर्म और संकल्प दोनों ही श्रेष्ठ हो जाएंगे। श्रेष्ठ आत्मा अथवा हीरो अपने को समझने से ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे जो ईश्वरीय मर्यादा के, ब्राह्मण कुल की मर्यादा के विपरीत हो। इसीलिए ये दोनों पोजीशन स्थिति में होगी तो माया का पोजीशन खत्म हो जाएगी। इसीलिए डबल पोजीशन भी सदैव स्मृति में रखो। दूसरा, अभी अवतरित होने वाले अवतार हो, इसी स्मृति को सदा हर कर्म करते, कर्म के बंधनों से मुक्त, कर्मातीत अवतार हो। अवतार ऊपर से श्रेष्ठ कर्म के लिए नीचे आते हैं। आप सभी भी ऊंची ऊपर की स्थिति से नीचे अर्थात देह का आधार ले सेवा के प्रति कर्म करने के लिए पुरानी देह पुरानी दुनिया में आते हो, लेकिन स्थिति ऊपर की रहती है, इसीलिए अवतार हो। अवतार सदा परमात्मा पैगाम ले आते हैं। आप सभी संगम युग की श्रेष्ठ आत्माएं भी परमात्मा पैगाम देने के लिए, परमात्मा मिलन कराने के लिए अवतरित हुए हो। यह देह अब करना है। यह देह अब आपकी देह नहीं रही, देह भी बाप को दे दी। सब तेरा कहा अर्थात मेरा कुछ नहीं। यह देह सेवा के अर्थ बाप ने लोन में दी है। लोन में मिली हुई वस्तु
पर मेरेपन का अधिकार हो नहीं सकता। जब मेरी देह नहीं तो देह का भान कैसे आ सकता है। आत्मा भी बाप की बन गई, देह भी बाप की हो गई, तो मैं और मेरा आप का कहाँ से आया। मैं पन सिर्फ एक बेहद करा, मैं बाप का हूँ। जैसे बाप वैसा मैं मास्टर हूँ, तो यह बेहद का मैंपन रहा। अध का मैंपन विघ्नों में लाता है, बेहद का मैंपन निर्विघ्न विघ्न विनाशक बनाता है। ऐसे ही हद का मेरा मैंपन मेरे मेरे के फेरे में लाता है, और बेहद का मेरापन जन्मों के फेरे से छुड़ाता है। और क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं, कल देखते हैं। पहला दो पुरुषार्थ देखा कि पहला ये स्मृति रहे कि मैं डबल अपनी पोजीशन, गॉडली स्टूडेंट और देवत्व, और दूसरा मैं अवतार हूँ, और तीसरा ये देह भी मेरा नहीं है, सब कुछ दे दिया, तो मेरा बस बाबा। तो निर्विघ्न बन गए। ई तक है ना। ए, अ, आ, आ, ई, तीन लिखा। हम्म, ओम शांति, शांति, ओम शांति।